ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। कैसे आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत दुष्यंत कुमार की इन मशहूर पंक्तियों से मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जिस युग में, जिस काल में हम जी रहे हैं, आज का जो ये वर्तमान है, एक निराशा, एक हताशा है सबके मन में। ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर आप ये सवाल अपने आप से कई बार करते होंगे। व्यवस्था सब पर हावी हो रही है, रसूखदार पैसे वाले व्यवस्था को अपने इशारों पर नचा रहे हैं, आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही है। वो जो सत्ता का इकबाल होता है, व्यवस्था का इकबाल, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोगों को लगता है हमारी बात तो सुनी ही नहीं जाएगी, किस लिए सड़क पर उतरना भी लोगों ने मना कर दिया है, बंद कर दिया है। अब एक युग था, एक दौर था इस देश में जब लोग सड़कों पर उतरते थे, इंसाफ की गुहार लगाते थे। जहां नाइंसाफी होती थी वहां अपनी आवाज बुलंद करते थे। कड़कड़ाती ठंड में, चिलचिलाती धूप में लोग एक दूसरे को सहारा देने के लिए, एक दूसरे की आवाज बनने के लिए तैयार रहते थे। पर अब एक उदासीनता आ गई है कि कुछ नहीं होने वाला, यह सिस्टम अपने हिसाब से चलेगा। संवैधानिक संस्थाओं पर, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा लगातार कम होता जा रहा है। लेकिन ऐसे में आज दो अहम फैसले आए जो उम्मीद की किरण की तरह दिखे कि सिस्टम झुकता है, सुनता है, हिलता है। झुकाने वाला, सुनाने वाला, हिलाने वाला चाहिए। इसीलिए मैंने दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां पढ़ी। कुलदीप सिंह सेंगर किसी परिचय का मोहताज नहीं है, हत्यारा है, बलात्कारी है, सत्ता के मद में चूर बेजा इस्तेमाल किया। अब सलाखों के पीछे है, लेकिन वहां भी आजाद होने की राह खुलती दिखाई दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बलात्कार के मामले में सजा को निलंबित कर दिया। कोई जन सैलाब नहीं उमड़ा इस फैसले के खिलाफ। तीन बहादुर महिलाएं इंडिया गेट पर बैठ गई। इक्का दुक्का चैनलों ने संज्ञान भी लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी, इस फैसले पर रोक लगा दी, स्टे लगा दिया। और एक वो अरावली की पहाड़ियां, दिल्ली के लिए दीवार, प्रदूषण रोकने वाली दीवार, उसमें अरबों खरबों के खनन की क्या इजाजत मिल रही थी चोर दरवाजे से? यह सवाल उठ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया 20 नवंबर को। उन्होंने माना 80 मीटर जो ऊंची पहाड़ियां हैं, बस वही अरावली मानी जाएंगी, बाकी सब जगह खनन हो सकता है। सवाल उठ रहे थे। अरावली की जद में रहने वाले जो ग्रामीण लोग थे वो संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। मीडिया नहीं कर रहा था कवर, लेकिन उसका भी संज्ञान लिया। अपने ही फैसले पर रिवर्स गियर लगा दिया, पलट दिया अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने। इनकी तफसील आपके सामने रखने वाला हूं। और बतौर समाज हमारे लिए एक सबक भी है। क्या आज हम साथ रहेंगे? अपनी परेशानियां, अपनी उम्मीदें, आकांक्षाएं, सरोकार जो हैं, जो दिक्कतें हैं और समाज में जो नाइंसाफी होती है, अगर हम साथ खड़े हो जाएं तो व्यवस्था को उनका संज्ञान लेना ही लेना होता है। इस पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। आज सीधा सवाल में मैं दो ऐसे फैसलों पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं आज के, चर्चा करने वाला हूं, जिसके चलते जो लोगों का एक भरोसा, एक विश्वास, एक आस्था व्यवस्था में कम होती दिख रही थी, टूटती दिख रही थी, वो भरोसा फिर से कायम होता दिखा है क्या? उदासीन हो गए थे।
हम सत्ता को लेकर, शासन प्रशासन को लेकर, कि आम आदमी की जो उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, हमारे जो सरोकार हैं, वो एड्रेस भी हो रहे हैं क्या? तो आज सुप्रीम कोर्ट ने पहला मामला कुलदीप सेंगर का, वो उन्नाव बलात्कार कांड याद है आपको, 8.5 साल पहले का, एक बहादुर लड़की जो आज मेरे साथ फिर जुड़ने वाली है, उसने इंसाफ की गुहार लगाई। सजा हुई बलात्कार के मामले में 10 साल की। ताउम्र सजा होनी थी। हत्या के मामले में, माफ कीजिएगा, 10 साल की सजा हुई और 7 साल की सजा तय करने की बात आने लगी कब? 23 दिसंबर को, कि जी कुलदीप सेंगर तो कोई लोक सेवक तो है ही नहीं, और पॉक्सो की जो धारा लगाई गई थी, ये लड़की तो नाबालिग है ही नहीं। अब एक एमएलए, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, लोक सेवक नहीं है, तो ये लोक भवन बना दिया राजभवन को, लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री रहते हैं, तो क्या हमें गलत जानकारी दी जा रही है? राजभवन में गवर्नर रहता है, ये विधायक, अगर ये लोक सेवक नहीं है तो कौन है? अब 4 हफ्ते का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, पर बड़ी बात ये कि कुलदीप सेंगर की सजा पर जो निलंबन का आदेश दे दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, उस पर स्टे लगा दिया है। हत्या के मामले में जेल में तो रहना ही था, पर जहां एक दरवाजा खुलता दिख रहा था कि 2-3 साल में कहीं बाहर ना आ जाए कुलदीप सेंगर, अब उस पर रोक लग गई है। और जो बतीसी दिखा रहे थे, दांत पिरो रहे थे, वो ध्यान है ना ओम प्रकाश राजभर, कि जी क्या कहा था? सवाल जब पूछे, सेंगर जी पीड़ित परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे। सेंगर जी, कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है तो पीड़ित परिवार कहां सुरक्षित है? ये पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, और वो तो उन्नाव की दिल्ली में क्यों बैठी है? हैं। ये कर रहे थे, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, एक और मंत्री, उन्होंने वो जो हिजाब नोच लिया था नीतीश कुमार ने, एक डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते हुए जिसने अब तक नौकरी ज्वाइन नहीं की है, तो बोले अरे बस ये हिजाब ही तो उतारा था और कहीं हाथ तो नहीं लगाया। एक कुटिल हंसी, उनके मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा मारा है, तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने। पर यह सत्ता का शगल है क्या? ये है करना, ये कुटिल हंसी, ये समर्थन में खड़े हो जाना। दयाशंकर सिंह, वरिष्ठ नेता, बीजेपी का रह चुका है, 24 दिसंबर को बोलता है न्यायपालिका ने अच्छा किया, सेंगर को न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, हम फैसले का स्वागत करते हैं। और बृजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने महिला पहलवानों के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे, जो देश के लिए मेडल जीत कर आती थी, देश की बहादुर लड़कियां, जंतर मंतर पर धरना देने, आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया, और पुलिस ने उनके साथ क्या ज्यादती की थी वो आपने देखा था। बस एक टिकट नहीं दिया गया बृजभूषण शरण सिंह को 2024 के चुनाव में, बाकी जो कार्रवाई हुई सब में धीरे धीरे बरी होता चला गया। इसी को लेकर तो, सिस्टम को लेकर एक नाउम्मीदी पैदा हो गई थी आपके, मेरे, हम सब के मन में। वो कह रहा है सेंगर के खिलाफ साजिश हुई, अन्याय हुआ, जैसे मेरे खिलाफ साजिश की गई, मैं साजिश से निकल गया, वो नहीं निकल पाए। तो ये सेंगर जी का थोड़ा इतिहास भी आपको बता देता हूं। सेंगर जी ने, और जी मैं कोई आदर की मुद्रा में तो कह नहीं रहा हूं, ये तंज कस रहा हूं, इन्होंने अपना राजनीतिक करियर 1990 में शुरू किया, राजनीति में कदम रखा, कांग्रेस ज्वाइन की थी।
2002 में बीएसपी से विधानसभा चुनाव जीता। उन्नाव में अलग अलग 4 जगहों से चुनाव जीत चुके हैं। 2007 में समाजवादी पार्टी बांगरमऊ से, 2012 में फिर समाजवादी पार्टी भगवंत नगर से चुनाव लड़ा और जीत गए या जीत गया। फिर निलंबित किया गया, निष्कासित किया गया समाजवादी पार्टी से, तो 2017 में बीजेपी का दामन थाम लिया, विधायक बन गया और उसी के बाद इस बलात्कार कांड को अंजाम दिया गया, हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस पीड़िता के पिता को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया सेंगर के कहने पर। तो ये कांग्रेस से लेकर, बसपा से लेकर, समाजवादी से लेकर बीजेपी में रह चुका है। सत्ता सुख भोगते रहते हैं, ऐसे दरिंदों को हम जिताते रहते हैं। और इसमें सबसे दुखद पहलू क्या है, 23 तारीख को जब यह फैसला आया तो दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर पीड़ित परिवार ने, पीड़िता ने और उसकी मां ने प्रदर्शन भी किया। कोई सुनवाई नहीं हुई। 23 तारीख को ही इंडिया गेट पर 3 लोग, पीड़िता, उनकी मां और योगिता भयाना, एक बहादुर समाज सेवी लड़की, इनको भी पुलिस उठाकर ले गई। पर इंसाफ के घर में देर है, अंधेर नहीं, यह भी साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। पर आप, मैं, हम सब, समाज, मीडिया कहां था? हमें क्या हो गया है? इस सवाल का जवाब तलाशना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम वही समाज हैं। 1996 में प्रियदर्शनी मट्टू, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा, रेप के बाद हत्या की गई एक आईपीएस अधिकारी के बेटे संतोष कुमार सिंह ने इस बलात्कार को, हत्या को अंजाम दिया। 1996 में यह कृत्य हुआ। 99 में निचली अदालत ने संतोष कुमार सिंह को बरी कर दिया, लेकिन आप, मैं, हम सब खड़े हो गए फैसले के खिलाफ। और 27 अक्टूबर 2006 को, 7 साल बाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। संतोष कुमार सिंह रेप और हत्या का दोषी ठहराया गया। इसी तरह से जेसिका लाल हत्याकांड, नो वन किल्ड जेसिका, एक फिल्म तक बनी। समाज में ऐसी एक जागृति, एक ऐसा गुस्सा, एक ऐसा उबार पनपा। अप्रैल 1999 में कुतुब कॉलोनी में किसी एक रसूखदार बाप की बिगड़ैल औलाद को शराब नहीं परोसी, गोली मार दी गई। 2006 में 7 साल बाद निचली अदालत ने इस मनु शर्मा नाम के भेड़िए को बरी कर दिया। लोग सड़कों पर उतरे तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई। यही नीतीश कटारा कांड में हुआ, हत्याकांड में डीपी यादव, एक और बाहुबली, उसका बिगड़ैल बेटा विकास यादव, नीतीश कटारा की हत्या कर दी कि मेरी बहन से दोस्ती कैसे करते हो। अदालत ने पहले इसे ऑनर किलिंग माना, यानी कि इसे हत्या, अपहरण, सबूत छिपाने का मामला नहीं। यह तो 6 साल बाद कोर्ट ने पाया, क्योंकि आपका, मेरा, हम सबका, समाज का दबाव बना। निर्भया कांड में कानून में बदलाव हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट आई, निर्भया कांड, एक फंड, उसे शुरू करने पर सरकार को मजबूर होना पड़ा। तो आज इतनी खामोशी क्यों है भाई? ये पीड़िता, ये बहादुर लड़की खुद ही लड़ेगी, या अरावली को बचाने के लिए, अरावली में जो गांव बसे हुए हैं उसकी घाटियों में 4 राज्यों में फैला हुआ है ये अरावली पहाड़ियों का पूरा जाल, पर इसमें एक मकड़ जाल खनन का, वो भी शुरू हो रहा था क्या? और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलटा।
या मजबूर होना पड़ा। नेशनल मीडिया ने खबरें नहीं दिखाई, दिल्ली में कोई प्रदर्शन नहीं हुए, पर जिन लोगों को असर पड़ रहा था, उन्होंने जहां करना था वो आवाज भी सुनाई पड़ गई क्या? 100 मीटर से ऊपर वाली ही पहाड़ियां मानी जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया, बदल दिया। तो सिस्टम बदलता तो है और झुकता भी है, अगर हम ये करने को तैयार हो जाएं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, झुकता है सिस्टम, झुकाने वाला चाहिए, और जगी इंसाफ की आशा, बत्तीसी दिखाने वालों पर तमाचा। और ये सुधरेंगे क्या? या हमें ही सुधारना होगा, संवेदनशील बनाना होगा हमारे कर्ता धर्ताओं को, और सिस्टम को भी रिस्पॉन्सिव बनाना होगा क्या? चर्चा में मेरे साथ जेडीयू अहम घटक है एनडीए सरकार का, अगुवाई कर रहा है बिहार में सत्ता का भी। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं युवा चेहरा अभिषेक झा। एनडीए के अहम घटक हैं आरएलडी, उनके राष्ट्रीय महासचिव लोकसभा सांसद रह चुके हैं मलूक नागर। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक वकील भी हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, आशुतोष मेरे साथ जुड़ गए हैं। और दो बेहद खास मेहमान जो हमें ताकत देते हैं, हमें उम्मीद देते हैं और सबक भी सिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं आप सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, मीडिया के लिए। ईमानदारी से, बेबाकी से लड़ते रहो, डरो मत, झुको मत, सिस्टम झुक जाएगा। योगिता भयाना सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लड़ाई लड़ रही हैं उन्नाव रेप पीड़िता की बहादुर जो हमारी बेटी है, वो भी मेरे साथ जुड़ गई है इनके लिए। और बेटी, उस दिन भी मैंने बात की थी, आपको उठा ले गई थी पुलिस, फैसला आया, नाउम्मीदी, आप फपक कर रो भी रही थी, ऐसी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात भी कर रही थी। लेकिन क्या आपको उम्मीद थी 6 दिन के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट इस तरह से रिएक्ट करेगा, संज्ञान लेगा आपकी गुहार का और फैसले पर, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा देगा, रोक लगा देगा? मुझे पूरी उम्मीद थी कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान लेगा और हमें न्याय देगा और मुझे आगे का रास्ता लड़ने का उम्मीद जगाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट पे धन्यवाद करती हूँ ताकि मुझे आगे का रास्ता दिखाया कि आपका अधिकार है लड़ने का, आप लड़ सकती हैं। ठीक है, मैं और कुछ भी दिखाना चाह रही हूँ। जब से ऑर्डर आया है, जब से ये हुआ है, मेरे फेवर में आया है, तो मेरे हस्बैंड की फोटो, मेरे हस्बैंड का वीडियो उनके फेसबुक से लेके, और एक नंदिनी दीक्षित है और वो उसको अपने फेसबुक में शेयर करके दुनिया को जाहिर कर रही हैं, दिखा रही हैं कि ये रेप विक्टिम का पति है और इस पे ब्रजभूषण शरण सिंह अटैक करवा सके, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर अब जेल से नहीं निकलेंगे। ये है, देखो ऐसे है। ये क्या जाहिर करना अच्छी बात है कि एक परिवार की जिंदगी टूट जाए, लाइफ खत्म हो जाए और नौकरी ना कर पाए, ये लाइफ है, ये तो गलत है ना। एक है, ये तो मैंने दिखा दिया, ये चीज मेरे साथ हो रहा है तो गलत हो रहा है। मैं समझ गया आपकी बात, एक मिनट, तो मेरे साथ हो रहा है। बेटा 1 मिनट रुकिए, मैं समझ गया आपकी बात। वो रस्सी जल जाए पर बल नहीं जाता है। ये बतीसी दिखाने वाले, ये दिमाग से पैदल, ये दरिंदे गंभीर जिन पर आरोप लगते हैं, सत्ता के मद में इतने मदमस्त हैं, अब भी ये अपनी कायराना कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहे हैं।
अभी भी आपकी फैमिली को, आपके परिवार, आपके पति को इस मामले में घसीटकर आप पर दबाव बनाना चाहते हैं। आपने क्या पुलिस को इस बारे में शिकायत की है? मैं कई बार एक और दिखाना चाह रही हूँ कि लाइव के द्वारा मैं अपने मीडिया कर्मी भाई बंधुओं से यही भी रिक्वेस्ट है कि मेरी आवाज मेरे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी तक पहुंचाई जाए, मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी तक पहुंचाई जाए। एक लेडीज है, वो उन्नाव की एडवोकेट है, रश्मि सिंह सेंगर। मेरी शादी की फोटो 2023 में शादी हुई, उन्होंने तुरंत, मैं गाड़ी भी नहीं बैठ के उन्होंने मेरी फोटो को रिलीज किया था। ये सुप्रीम कोर्ट का साफ ऑर्डर है कि एक रेप विक्टिम की फोटो आइडेंटिटी कोई नहीं रिलीज कर सकता है, ये दुनिया को जाहिर नहीं कर सकता। ये रहा, देखो मैं दिखा रही हूँ, ये है एप्लीकेशन। मैंने 24/10/2024 को मैंने SHO माखी थाने को भेजा था। आज तक इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। और ये देखो 24/10/2024 को स्पीच पोस्ट बड़े अक्षरों में मैंने पीछे लिख लिया था कि ये मेरी इस पे कार्रवाई हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। और वही लेडीज एक महिला का दर्द ना समझते बोल रही कि वो बालिक है, वो बेटा डरना नहीं है, ये भेड़िए हैं बेटा। मेरी बात सुनिए ना, मैं पूरी दुनिया के सामने इन लोगों की कारगुजारियों को, इनको अभी हम पर्दाफाश करेंगे ना। ये आपको डराना चाह रहे हैं बेटा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। एक ये है नंदिनी सिंह दीक्षित, ये मेरे पति को उजागर कर रहे हैं। आपने दो नाम लिए हैं, नंदिनी सिंह दीक्षित और रेणु सेंगर। दिया गया, आपने नंदिनी, अन्याय मेरे साथ अन्याय हुआ है ना। मैं अपने सरकार से गुहार लगाई हूँ, मुझे न्याय मिला तो उनको तकलीफ हो रही है। सुनिए बेटा, नंदिनी और रेणु सेंगर, आपने दो नाम लिए ना। रश्मि सिंह सेंगर और दूसरा नाम नंदिनी दीक्षित। ये एक एडवोकेट है, तो इन दोनों के नाम हम पहुंचाएंगे, हम प्रशासन के सामने ये नाम पहुंचाएंगे, हम पुलिस को भी इस बाबत अवगत कराएंगे और कार्रवाई करने पर उनको बाध्य करेंगे। मैंने सर पुलिस को कंप्लेन किया, मैंने पुलिस को फोन किया, अभी बीच में फोन किया जब ये ऑर्डर हाई कोर्ट का आया, इनके खिलाफ आप एप्लीकेशन लिखेंगे और कंप्लेन करेंगे, FIR करेंगे, नहीं करेंगे। तो बोल रहे हैं कि हमको रसीद, हमको चिट्ठी मिली नहीं रही है, वो हमको कुछ मिल ही नहीं रहा। तो फिर क्या मैंने किसी अदर को भेजा है? मैंने माखी SO को भेजा था, जो प्रेजेंट टाइम में 2024 से मिलने की बात कर रही हैं। आपने मुख्यमंत्री से मिलने की कोई दरख्वास्त दी थी? कब आखिरी दरख्वास्त दी? कोई समय मिला आपको बेटा? मुझे इस टाइम में टाइम नहीं मिल पाया। मैं अपने मीडिया बंधु द्वारा मैंने अपनी आवाज पहुंचाई थी ताकि हमसे महाराज जी मिलेंगे और आपकी देश की बेटी आपसे अपने दिल की बात बताएगी। ये भी तो भाई, रेपिस्ट की बेटी कुलदीप सिंह सेंगर, इनके पिता ने रेप नहीं किया, ये खुद साज करें। इनसे यही पूछा जाए, इनका क्या सबूत है कि माखी गांव वाले घर में क्या उस टाइम प्रेजेंट टाइम इनकी बेटी, इनके पिता ने रेप किया था, तो क्या उस टाइम ये थी, वहाँ पे मौजूद थी? मैं यही पूछना चाह रही हूँ। नहीं, ये देखिए अदालती जिरह की बात है ना बेटा। ये गलत देखिए अपने पिता को बचाने के लिए पूरा वो कर रहे हैं। एक मिनट बात सुनिए मेरी, मैं आपके साथ ही हूँ, आप ही की आवाज बन रहा हूँ। ये जो अदालती जिरह के मामले हैं, ये आरोप प्रत्यारोप ये होते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। पर जो आपकी पहले चिंता थी कि कुलदीप सेंगर को कहीं छोड़ तो नहीं दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी चिंताओं का संज्ञान लिया है। आपको भरोसा है 4 हफ्ते बाद जब जवाब दिया जाएगा आपको पूर्ण इंसाफ मिल जाएगा? या आपके वकील अभी कह रहे हैं कि आपको पार्टी नहीं बनाया गया है, तो अभी आपको लगता है कि कहीं अभी भी कहीं खलल ना पड़ जाए? खलल पड़ जाएगी भाई। CBI को तो हमें पार्टी बनाना चाहिए ना, क्योंकि मैं उसमें रेप विक्टिम हूँ, मेरे पिता को मारा गया, हमारे साथ रेप किया गया, हमें तो उसकी पार्टी बनाना चाहिए ना,
ताकि मैं पार्टी में बनूं और आगे खड़ी हूं कोर्ट में, मैं अपनी आवाज को अपने उस बहस को सुन सकूं, अपने बहस को सुन के मैं समझ सकूं और मैं उसका भी जवाब दे सकूं। योगिता भयाना, मेरा भी अधिकार है लड़ने का। बेटा योगिता भयाना, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि ये गलत फैसला आ गया है, या इसमें अभी कुछ पेंच बचे हुए हैं जो महमूद प्राचा कह रहे हैं कि हमें पार्टी नहीं बनाया गया है, या आपको भरोसा है इंसाफ मिलने की राह पर फिर से केस चल पड़ा और इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा? देखिए अब तो मिलना ही पड़ेगा। जिस तरह का पब्लिक आउटरीच है और जिस तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं और ये खुद भी बहुत ब्रेव हैं और ये लड़ना चाह रही हैं, तो इनकी जो ताकत को देखते हुए मुझे लगता है सीबीआई ने स्वतः संज्ञान लिया। वो चाहे सो जाते इसके ऊपर, चाहे वो अधिवक्ता हो इनके, पर अब सबको जागृति हो गई है, अब सब मदद करना चाहते हैं। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट में जिसने भी पहले लगाई है, ठीक है आज थोड़ा सा रिलीफ मिला है, बट सुप्रीम कोर्ट ने सामने से बोला है कि पीड़िता का हक तुषार मेहता के पक्ष रख जो बयान है, मैं उन पर गौर कर रहा था योगिता। उन्होंने एक तो 376 जो आईपीसी की धारा थी और पॉक्सो की धारा 5 पर की जी गौर ही नहीं किया। पहली बात तो जब ये बलात्कार हुआ तो ये पीड़िता, ये बहादुर बेटी नाबालिग थी और लोक सेवक कैसे नहीं हो सकते, वो तो उस वक्त विधायक थे। इन बातों को पुरजोर तरीके से तुषार मेहता देश के सॉलिसिटर जनरल कहते सुनाई दिए। देखिए वही मैं कह रही हूँ, अभी जागृति सब में आ गई है, क्योंकि जो ये आउटरीच हुई है, ये जो आउटब्रेक हुआ है, जो आप लोगों की वजह से हुआ है, मीडिया की सपोर्ट से हुआ है, और उसकी वजह से अब सबको पता है अगर ये अभी नहीं करेंगे तो इनको कोई मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो उनके पास चॉइस नहीं थी, बट डेफिनेटली व्हेन ही हैड टू रिप्रेजेंट हिज केस, तो उन्होंने अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ढूंढे, बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स रेज किए हैं, विच आई एम थैंकफुल टू देम। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा, मतलब एक कदम बढ़ के हमें वेलकम किया है, बहुत खुशी की बात है। और पर जो 23 तारीख को ऐसी उम्मीद थी कि 6 दिन में करने का, तो योगिता कि 6 दिन में नजारा ऐसा बदल जाएगा। देखिए मैंने इसीलिए 2-3 उदाहरण दिए, वो चाहे प्रियदर्शनु मट्टू का केस हो, जैसिका लाल का केस हो, नीतीश कटारा वाला, तब एक जन सैलाब, समाज का गुस्सा सड़कों पर उतरता दिखाई दिया था। हजारों की तादाद में लोग आ गए थे। यहां तो आप 23 तारीख को 3 लोग बैठे हुए थे ना इंडिया गेट पर प्लेकार्ड लगाकर, और एक दिन 4 लोग थे कुल जमा। एक दिन 3, एक दिन 4 लोग जी, दिन 4 बिल्कुल ठीक है। और कल जंतर मंतर पे कुछ इधर उधर की जारा तब भी नहीं आए थे जो हमने निर्भया वगैरह में देखा था। तो मुझे लगता है कि मुझे भी अपने आप हैरानी हो रही है कि एक ये, मैं सच्ची बता रही हूँ संदीप जी, ऑल बिकॉज ऑफ यू, ऑल बिकॉज ऑफ मीडिया, ऑल अदर मीडिया चैनल्स ऑल्सो, बट मेनली बिकॉज आपने बहुत पुरजोर तरीके से रखी है आवाज़। और मुझे लगता है ये मीडिया का जो हमको सहयोग मिल गया, हम चाहे 2 या 3 लोग बैठे थे डे 1 पर, और जो वो सहयोग मिला है ना, उसकी वजह से यहाँ तक हम पहुँचे हैं, और कोई और क्रेडिट ले ही नहीं सकता इसका। और लोगों की जो भावनाएं जुट गई, मुझे लगता है ये बहुत, पर हमारी संवेदनाएं थोड़ी मर भी रही हैं। क्या सिस्टम को लेकर एक उदासीनता भी आ गई है योगिता? क्योंकि आप समाज सेवी हैं, आप इस फील्ड में हैं, एक उदासीनता है क्या कि लोग अब घर में बैठे रहते हैं कि नहीं कोई फायदा नहीं आवाज उठाने का? देखिए समय नहीं है किसी के पास। नहीं, उदासीनता तो नहीं मैं बोलूंगी, नहीं उदासीनता तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि बहुत लोग रीच आउट करते हैं, आउटरीच करते हैं, पर क्या है ना, लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं। और कितना करेंगे, कितने लोगों के लिए सड़कों पे उतरेंगे? मैं खुद ही कई बार सोचती हूँ कि हर पीड़िता के लिए हमें सड़क पे उतरना पड़ता है, पर हर पीड़िता को इतनी जल्दी न्याय नहीं मिलता जितनी इस बच्ची को मिल गया। सबकी एक किस्मत होती है। निर्भया के समय में भी कुछ आउटरीच थी, बट उसको भी 12 मतलब 8-9 साल लग गए हमें न्याय दिलाने में, अभी 13 साल उस केस को हुए। और आज ही के दिन उस निर्भया बेटी को नमन है, क्योंकि आज ही के दिन उसको हमने खोया था, उसने अपनी आखिरी सांस ली थी। तो जो एक मैं मे बी इसीलिए उसने भी कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से इसमें हमारी मदद की है। पर मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि हर केस में हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हर केस में हमें एक्टिविज्म करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये एक्चुअली फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। नहीं, ये व्यवस्था का फेलियर है। व्यवस्था के फेलियर की तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं योगिता, लेकिन डॉक्टर रागिनी नायक, व्यवस्था की बात अपनी जगह, बतौर समाज भी तो हम क्या एक दूसरे को फेल कर रहे हैं? जो परेशानियां है, घोर नाइंसाफी पर हम चुप्पी साध जाते हैं। संवेदनाएं मर रही हैं क्या बतौर समाज हमारी? संदीप जी, बहुत ही जायज और वाजिब सवाल आपने पूछा है, पर मैं
मेरी दोस्त है योगिता भयाना, उनके लिए और जो उन्नाव की पीड़िता ये बच्ची है उनके लिए, उनके सम्मान में दो पंक्तियां कहकर मैं आपके सवाल पर आती हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ कि लड़ रही हैं बेटियां और बढ़ रही हैं बेटियां, अपना हर वजूद खुद गढ़ रही हैं बेटियां, और इस अंधेरी रात में जब तलक न भोर हो, दीप बनकर स्वयं जल रही हैं बेटियां। तो आपने जो सवाल पूछा वो बहुत ही जायज सवाल है संदीप जी, कि ये खुद ही पीड़िता को बार बार इंसाफ की गुहार क्यों लगानी पड़ती है जाकर, ये नाइंसाफी बार बार क्यों होती है हर पीड़िता के साथ, कठुआ से लेकर उन्नाव तक, कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर बृजभूषण शरण सिंह तक, और अंकिता भंडारी के दोषियों से लेकर बिल्किस बानो के दोषियों तक। आप बार बार देखिए कि ऐसा लगता है कि सत्ता जो है, जो पूरा महकमा है सत्ता का, उसके तंत्र का, जितनी एजेंसी है, पुलिस है, वो पीड़िता के साथ खड़े होने के बजाय उनको डराने, धमकाने, थकाने और चुप कराने में लग जाती है। और मैं इसमें दो बात बड़ी साफगोई के साथ कहना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि मैं सलाम करती हूँ उस संघर्ष को, उस मेहनत को इन दोनों बहनों के, कि वो लड़ती रही, संघर्ष करती रही सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। और ये निर्णय सिर्फ इसलिए स्वागत के योग्य नहीं है कि कुलदीप सिंह सेंगर फिर जेल में जाएगा, संदीप जी, इसलिए भी स्वागत के योग्य है कि हर बलात्कारी, महिलाओं के खिलाफ हर व्यक्ति जो जघन्य अपराध करने की सोच भी रखता है, हर अपराधी, उसका हौसला आज पस्त होगा ये देखकर कि जनता भी अगर ठान लेती है, और मीडिया का एक निर्भीक पत्रकार आप जैसा भी अगर ठान लेता है, तो कहीं ना कहीं कानून को और सत्ताधारियों को हिलाकर रखते। और दूसरी बात मुझे ये लगती है नहीं, पर कि इसमें एक सवाल ऐसा भी तो हो सकता है, खुद दे भी जस्ट अपने आप गॉट से लकी, पूछना चाहिए। ये अपने आप में अपवाद है, मीडिया भी चुप बैठा रहा, समाज भी चुप बैठा रहा, ये तो दे जस्ट गॉट लकी। संदीप जी, ये भी आप कह सकते हैं। और दूसरी तरफ जो आप ही ने आज मुद्दा उठाया अरावली का भी, कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से, जब चारों तरफ हाहाकार मचा, अशोक गहलोत जी की बात भी बहुत वायरल हुई, सचिन पायलट जी की बात वायरल हुई, जयराम रमेश जी लगातार, वो तो खुद ही बहुत एक तरीके से पर्यावरणविद भी हैं, उन सब ने ये बात फैलाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 100 मीटर की परिभाषा दी, अपनी ही उस परिभाषा के खिलाफ आज निर्णय हुआ है। और आप देखिए, यही बात नहीं है जो जिस तरीके से एंजल नहीं, मैं अरावली पर आता हूँ ना, ये फिर रायता फैल जाएगा, एंजल की भी बात करने लगे, बात ज्यादा हो जाएगी। नहीं, मुद्दे पर रहते हैं, एक सेकंड डॉक्टर रागिनी, आपने सत्ता की बात की, सत्ता का दरअसल ये चरित्र होता है क्या? देखिए, अब मैंने कुलदीप सेंगर का अतीत क्यों गिनवाया, शुरुआत की कांग्रेस के नेता के तौर पर, माकी गांव का प्रधान बना, फिर 2002 में बीएसपी से विधायक बन गया, 2007 में समाजवादी पार्टी से, 2012 में समाजवादी पार्टी से, 2017 में बीजेपी से। ये आपस में आप लोग मिलीजुली कबड्डी खेलते हैं क्या? एक गोपाल कांडा नाम का शख्स भी है, बाहर आ गया है, उसी की कंपनी में काम करने वाली लड़की ने क्या गंभीर आरोप लगाए थे बलात्कार के, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में गृह राज्य मंत्री बना दिया गया था, आपकी सरकार थी। यह दरअसल सत्ता का चरित्र है क्या? देखिए, सत्ता का चरित्र कैसा ढाल बनती है सत्ता ऐसे दरिंदों के लिए। मैं आपको फर्क बताती हूं संदीप जी, पूरे देश के आप नेताओं की तरफ देखिए, केवल एक नेता ऐसा था जिसने उन्नाव पीड़िता को अपने घर बुलाया, उसके आंसू पोंछे, उसके जख्मों पर मलहम लगाया और कहा कि हम हर संघर्ष में तुम्हारे कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं, और वो नेता राहुल गांधी है। मैं तो जानना चाहती हूँ, वो बार बार आपके डिबेट, आज ही नहीं, जब आपने पिछली बार बुलाया था, और मैं आपकी भी एक तारीफ करना चाहती हूँ कि पत्रकार बहुत देखे, लेकिन प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ जिस आत्मीयता के साथ, जिस स्नेह के साथ आपने बेटा कह के हौसला बढ़ाया, और सही कह रही थी योगिता कि आपका भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है कि आज ये न्याय मिला। लेकिन मैं अब मुख्य मुद्दे पर आती हूं, तो क्यों नहीं मिले मोदी जी, क्यों नहीं मिले अमित शाह जी? वो बार बार कहती है कि मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहती हूँ क्योंकि मेरी जान को खतरा है, मेरे पिताजी को मार दिया गया और मेरी बुआ जी को एक एक्सीडेंट, और आज भी वो बता रही हैं उसके पति की पहचान को जाहिर किया जा रहा है, उसकी पहचान को जाहिर किया जा रहा है। नहीं, मैं एक और बात कहती हूँ, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री है, यही रहती है, वो सड़कें नाप रही थी, क्यों नहीं बुलाया? और एक महिला जो तख्ती लेकर खड़ी थी कुलदीप सिंह सेंगर की पैरवी करते हुए, वो महिला तो भारतीय जनता पार्टी की ही है, आप देखिए। तो किसका चरित्र ऐसा है? क्यों बार बार भाजपा के नेता और भाजपा की ये जायज सवाल है। एक सेकंड रागिनी, ये जायज सवाल है। अभिषेक झा, मुझे ये बताइए
इस बहादुर बेटी से क्या प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं मिलना चाहिए था? उसकी पहचान जाहिर की जा रही है, उसके पति की पहचान जाहिर की जा रही है। यह सीधा सीधा दबाव नहीं बनाया जा रहा क्या उस पर? बहुत संवेदनशील मुद्दे पर आज की इस डिबेट को आपने आयोजित किया है संदीप जी, और पूरी संवेदना के साथ हम कहते हैं कि राजनीति अपनी जगह है और समाज में कहीं किसी बेटी के साथ इस तरह से गलत होता है तो कहीं ना कहीं ये रूह को कपा देने वाली घटना होती है। और न्यायालय में हम समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। कई बार फैसले बदले भी जाते हैं और न्यायालय के हर फैसले का हम सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला नहीं या रोक लगाई है अभी उसकी जमानत पर, ये स्वागत योग्य है। और हम तो मानते हैं कि इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, और कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें नहीं लगता है कि इस तरह के लोगों को संरक्षण देने में तनिक भी विश्वास करेगी। ओम प्रकाश राजभर बड़ी मजबूती के साथ वो अपनी बतीसी दिखा रहे थे, हैं कर रहे थे, हैं सेंगर जी बताया जा रहा था। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं मेरे खिलाफ साजिश थी, मैं तो निकल गया, इनके खिलाफ साजिश से निकल नहीं पा रहे हैं। संजय निषाद क्या कह रहे थे? अरे मुंह से हिजाब ही उतारा है आपके ही मुख्यमंत्री के बारे में, कहीं और हाथ लगा देते, और कहीं तो हाथ नहीं लगाया। क्या सोच है संदीप जी? इस तरह के आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में जहां साइंटिफिक तरीके से हर पहलू पर जांच होती है, वहां किसी को ऐसे ही फंसा दिया जाए, यह संभव नहीं है। जब तक तथ्य नहीं होते हैं, प्राइमा फेशिय आरोप नहीं लगते हैं, उसके बाद जांच होती है, तब जाकर अद्यतन कार्रवाई सुनिश्चित होती है। किसी भी व्यक्ति पर, कोई किसी ओहदे पर रहा हो, किसी का कैसा भी बैकग्राउंड रहा हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा हो, सोशल बैकग्राउंड रहा हो, उस बात से क्या मतलब है? अगर इस तरह के जघन्य अपराध में किसी की संलिप्तता है तो उस पर तो कठोरतम कार्रवाई सत्ता इन्हें कवच देती है ना, सत्ता कवच देती है ना। कोई मजम्मत करने की निंदा नहीं की जा रही है। उस लड़की से नहीं मिलेंगे और सेंगर को, इस दरिंदे को, इस बलात्कारी हत्यारे को सेंगर जी कहकर नवाजेंगे मंत्री। कोई भी ऐसा व्यक्ति संदीप जी इस तरह की घटना में संलिप्त हो, अपराध में संलिप्त हो, हम किसी भी कीमत पर उसके पॉलिटिकल संरक्षण को बढ़ने नहीं दे सकते हैं। और हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा भर्त्सना करते हैं और मजबूती से आपसे कहते हैं कि हमारा पूरा समर्थन, नैतिक, मौलिक, सामाजिक, हर प्रकार का समर्थन अपनी हर उस बहन बेटी के साथ है जिसके साथ कहीं भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया हो। हमें देश की न्याय प्रणाली पर ऐसी बेटियों के साथ हैं, पर पूरा भरोसा है। आप हैं, हमें लगता है पर क्या राजनीतिक सिस्टम, राजनीतिक दल, घनश्याम तिवारी ऐसी बहादुर बेटियों के साथ है या इन दरिंदों का साथ देते हैं? ये कोई, मैंने इसीलिए ये जानकारी दर्शकों से साझा करनी जरूरी समझी कि ये कुलदीप सेंगर कांग्रेस से लेकर बीएसपी से लेकर 2-2 बार समाजवादी पार्टी, आपकी पार्टी का विधायक रह चुका है, अब बीजेपी में आया है। सत्ता को ऐसे ही लोग पसंद हैं। नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को, और साथ ही उन्नाव की इस बहादुर बेटी को मेरा सलाम। और उसी तरीके से हर कोई जो इनके साथ है, योगिता बयाना और बाकी जितने लोग इनके साथ हैं, उनको भी मेरा सलाम। जहाँ तक राजनीतिक सिस्टम क्या इनके साथ है, आप देखिए ये अलग दौर है। ये वो दौर है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता छाती ठोक करके, ताल ठोक करके कहते हैं हम इस्तीफा नहीं दे सकते। ये वो दौर है जहाँ प्राज्वल रेवन्ना जो है किस तरह का बलात्कारी है, ये जानते हुए प्रधानमंत्री उसका हाथ पकड़ करके लोकसभा में उसके लिए वोट मांगते हैं। ये वो दौर है जहाँ बाबा राम रहीम अपनी मर्जी से, इस भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से कभी भी हरियाणा के चुनाव में इनके लिए वोट मांगने जा सकता है। ये वो दौर है जहाँ पे बाबू बजरंगी आज़ाद है। ये वो दौर है जहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह मजाक उड़ा सकता है। तो ऐसे दौर में मुझे नहीं लगता ये दौर कंस या रावण के दौर जैसा है। इस दौर का दुर्योधन, दुशासन, कंस, रावण, उस तरह के हिंदू राष्ट्र से इसकी कल्पना की जा सकती है। मुझे नहीं लगता कि देश तो में या किसी देश ऐसे बलात्कारियों, ऐसे दरिंदे, ऐसे रसूखदार लोगों के सामने झुक जाता है, आम आदमी के सामने, उसके सरोकारों के सामने नहीं झुकता। क्या ये कड़वी हकीकत है आज की, घनश्याम तिवारी? मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि ये देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का ये चेहरा है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा है,
जो एडीआर के आंकड़ों में दिखाई देता है, जब सबसे ज़्यादा ऐसे लोग जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं। जहां पर सरेआम अपराध करने वाले दिल्ली जैसी जगह पर, जहां पर एक महिला मुख्यमंत्री है, जहां पर देश की महामहिम राष्ट्रपति बैठती हैं जो स्वयं महिलाएं, वो पनडुब्बी से जाकर के उसके न्यूज़ आ सकती है, लेकिन वो इस बेटी के साथ खड़ी हुई हैं, वो न्यूज़ नहीं आ सकती। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बीजेपी के नेता पर कोई टीका टिप्पणी कर दे तो वो भागी भागी फिरती हैं, एफआईआर कराती हैं, वो नोटिस देती दिखाई देती हैं। इस लड़की से मिलने का टाइम नहीं निकाल पाई है। जैसा कि पुष्यमित्र उपाध्याय की कविता है कि छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी खड़ग उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, कब तक आस लगाओगे तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही दुशासन दरबारों से, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। तो हिंदू राष्ट्र कहते कहते ये सरकार इतनी लज्जाहीन हो गई है कि ये चाहती है कि इस तरह की चर्चा में बाकी राजनीतिक दलों का नाम आ जाए, लेकिन सच तो ये है कि ये निर्णय अमित शाह का है, ये निर्णय आदित्यनाथ का है, ये निर्णय प्रधानमंत्री जी का है। हर कोई आपकी खबर देख रहा है, हर कोई देख रहा है कि किस तरीके से ये बेटी की आवाज़ बुलंद है, लेकिन ये लोग इतना लज्जाहीन है कि आज भी ये लोग कुलदीप सेंगर के साथ खड़े होंगे, आज भी ये लोग राम रहीम के साथ खड़े होंगे, आज भी ये लोग बाबू बजरंगी के साथ खड़े होंगे, लेकिन बेटियों के साथ खड़े नहीं होंगे। सिस्टम संवेदनहीन हो गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक मिनट, मलूक नागर से मैं पूछ लूं, क्योंकि लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, बहुत इन्होंने आवाज उठाई, बेहतरीन मुद्दे उठाते थे लोकसभा में। यहां पर सिस्टम आम आदमी से दूर होता जा रहा है क्या? आवाज नहीं पहुंच पाती क्या आम आदमी की, उसकी गुहार, इंसाफ की पुकार सिस्टम तक? तो हमारी पूरी सहानुभूति है बेटी से जो आपके साथ अभी जुड़ी और जिसने एक बढ़िया लड़ाई लड़ी और एक देश में एक मिसाल कायम करी। जिन लोगों के साथ इस तरह की घटना पहले हुई हैं या भविष्य में ना हो किसी के साथ, उसके लिए एक बढ़िया उदाहरण है। और आपको भी हम साधुवाद देते हैं कि इतने अच्छे ढंग से इस पे चर्चा हो रही है। एक बात हल्का सा हम संशोधन करना चाह रहे हैं। बार बार एक चीज़ आ रही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो इसमें एक चीज़ का एडिशन और करेंगे हम। जहाँ तक हमारे तरफ से बात है, जिस दिन से मूवमेंट चला या 3 लोग या इंडिया गेट पे बैठे थे, हम डेली इस बारे में टेलीविजनों पे बयान देते थे और ANI PTI पे ट्वीट भी हुए हैं, आपके टेलीविजन पे हमारी खबर भी चली है। तो हम इसके पक्षधर थे कि न्याय मिलना चाहिए। आपका और शुक्रिया उसी रेफरेंस में, उसी मलूक चीज भाई, में जो आपका शुक्रिया कि आपने समर्थन दिया, सहयोग दिया इस बहादुर बेटी को। पर जो देश के सत्ताधीश हैं केंद्र में, चाहे उत्तर प्रदेश, एक लाइन रहेगी, एक लाइन संदीप जी, देखिए आप क्योंकि इतने एक लाइन रहेगी ना, वो बहुत जरूरी बात है। एक मिनट, अब सुनिए, आप एक चतुर राजनेता हैं और चालाक भी, क्योंकि अब जो असल सवाल मैं पूछ रहा हूं तो उसमें एक लाइन रह गई कि सवाल की बात ही कुंद हो जाए, सवाल ही गौण हो जाए। एक लाइन पहले, अच्छा आप करिए सवाल, आप जोड़िए जितनी लाइन जोड़िए। सवाल का आपका जवाब दूंगा। नहीं 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 नहीं, एक लाइन जोड़नी है बस। तो CBI ने सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर के खिलाफ SLP फाइल करी है और अपना एहसान कर दिया CBI ने, और एहसान कर दिया। यही सवाल हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं, आपसे ज्यादा यही सवाल पूछ रहे हैं मलूक भाई। नहीं, CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट में पूरे साक्ष्य क्यों नहीं रखे? वहां पर यह निलंबन की सजा की निलंबन का फैसला कैसे आ गया? लोक सेवक नहीं होता एक विधायक, आप सांसद रहे हैं, आप लोक सेवक नहीं है, आप पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस या अथॉरिटी में नहीं होते। ये बातें तुषार मेहता आज कैसे कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, देखिए एक बात के हम पक्षधर हैं संदीप भाई कि किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में जोरदार तरीके से दलीलें
देनी चाहिए थी। कानून के अनुसार, जो संविधान के अनुसार देश की संसद में कानून बनता है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो ठोक करके वहाँ सारी दलीलें देनी चाहिए थी। आपको और मुझे इस पे पूरा ऑर्डर में देख करके कि क्या उन्होंने बोला, क्या उन्होंने नहीं बोला। बताइए, राजभवन को आप लोक भवन नामकरण कर देते हैं, बताने चाहिए थे। लोक कल्याण मार्ग बना देते हैं उस रोड को जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, तो लोक सेवक नहीं है एक विधायक। आप जब लोकसभा में थे, 17वीं लोकसभा में, और बेहतरीन सांसद थे, आप लोक सेवक नहीं थे। तुषार मेहता गलत जानकारी दे रहे थे आज, और ये दिल्ली हाई कोर्ट को मालूम नहीं था। देखिए, लोक सेवक भी हैं और जनता के सेवक भी हैं और जनता के काम के लिए बने हैं। और अगर ऐसी हैवानियत कोई करेगा तो इससे गिरी हुई कोई हरकत हो नहीं सकती। और उसी लिए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब मैं वो अपने सवाल फैसले में इजाजत से उस जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था, जहां से हम थोड़े विषयांतर हुए, तो ना केंद्र में सत्ताधीशों को, ना उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बैठी सरकार के शीर्ष नेतृत्व को 2 मिनट का समय नहीं निकाल पाए इस बहादुर बेटी से मिलने के लिए। देखिए, इस बात का जवाब तो वो ही दे सकते हैं किसने टाइम मांगा, कब टाइम मांगा, किसने टाइम क्यों नहीं दिया। उनके लोगों से, उनके जो पक्ष रखने वाले लोग हैं, उनको जवाब वो ही दे सकते हैं। लेकिन अगर टाइम मांगा है तो टाइम देना चाहिए था। टाइम देना चाहिए था आशुतोष, टाइम तो मिला नहीं है, तो दौड़ी दौड़ी भागी भागी घूम रही है, जग जाहिर की जा रही है पहचान पति की भी और खुद इस बहादुर बेटी की। सत्ता इतनी निष्ठुर हो गई है क्या? संदीप, आपने जो सवाल खड़ा किया है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो एरोगेंस एंड ब्रेजननेस जो बढ़ रही है, और इसमें आज के दिन मैं थोड़ा सा आश्वस्त हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हाई कोर्ट के फैसलों को पलटने की कोशिश की है, एक अरावली वाले मामले में और दूसरा कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में। और दोनों ही केस प्रथम दृष्टया हाई कोर्ट को बिल्कुल दूसरे फैसले करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने वो फैसला किया जिस पर लोगों के अंदर आक्रोश भड़का और लोगों ने ऑन द सरफेस ये महसूस किया कि कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, बल्कि उनसे एक अन्याय हुआ है। और मुझे हैरानी इस बात को लेकर हुई कि आज चीफ जस्टिस महोदय ने यह टिप्पणी की कि दोनों जज कुलदीप सेंगर के मामले में बड़े काबिल जज हैं और उनसे गलतियां हो जाती हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि गलती है या क्या है कि आप एक एमएलए को पब्लिक सर्वेंट नहीं मानते, आप उसको, और आप कहते हैं कि 7 साल हो गई, मतलब काफी सजा मिल गई है। काफी सजा मिल गई की, क्योंकि 10 साल की थी इसमें, तो हाँ। इसमें तो खैर ताउम्र थी, और 10 साल वो हत्या के मामले में भी है, तो बस 7 साल ये हो गई पूरी, तो 2-3 साल में निकलने का इंतजाम कर दिया था कुलदीप सेंगर का। तो अब आप इतने काबिल जज हैं तो फिर मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, जनता हमारी बहुत समझदार है, वो अच्छी तरीके से समझ सकती है। लेकिन कुलदीप सेंगर का केस नहीं, इसमें तो फिर काबिल की जो बात आती है, अच्छा कि आपने इस बात का जिक्र कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत काबिल जज बैठे हैं कि 20 नवंबर का उनका अपना फैसला 100 मीटर ऊंचाई से ऊपर वाली पहाड़ियां ही अरावली की पहाड़ी हैं, उसे खुद बदल दिया। तो 20 नवंबर को कैसे काबिल जज बैठे थे? क्यों हुआ ये संदीप? अब जज महोदय में तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये दोनों वो मामले थे। नहीं, फैसले पर तो टिप्पणी करेंगे ही ना। मैं कर रहा हूं। दोनों ही वो मामले थे जिसमें राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होने वाला था। राजस्थान के अंदर गली गली, मोहल्लों में, अरावली के इलाकों में बाकायदा प्रदर्शन होने लगे थे और सरकार से सवाल पूछा जाने लगा था, और हाईकोर्ट की जो जजमेंट था उस पर सवाल खड़े हो रहे थे, और ये एक बड़े आंदोलन का रूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो अचानक ये फैसला, जो आपने बिल्कुल सही कहा, 20 नवंबर को फैसला आया है। आज अचानक क्यों हुआ? क्योंकि पिछले 10 दिनों के अंदर अरावली का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, राजस्थान के कोने कोने में फैल गया, उसके बाद ये बदलाव आया। दूसरा, जो आपने जो कुलदीप सेंगर वाले मामले में बात की है, इससे भी ये लगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि कुलदीप सेंगर का मामला आज नहीं बल्कि जब शुरू हुआ था उस वक्त भी बहुत ब्रेजननेस दिखाई गई, एरोगेंस दिखाई पड़ी, और पूरा का पूरा सिस्टम उस लड़की के साथ, उस बच्ची के साथ नहीं खड़ा था। और ये अद्भुत
जो 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 लड़ा जो नहीं, उसकी जो झाड़ूपन था पहचान इसमें। जाहिर की जा रही है, उसके पति की पहचान जाहिर की जा रही है, मतलब वो ऐसी पीड़ा से, दुख से, शी इज गॉन थ्रू हेल। अब वो विवाहिता जीवन अपना जीना चाह रही है, उसमें भी पलीता लगाने पर बैठे हैं लोग और प्रशासन चुप बैठा है, वो शिकायत कर रही है। संदीप, आपको ध्यान है जो हाथरस कांड हुआ था, और आपको याद है ब्रजभूषण शरण सिंह का किस्सा? आज तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद। और अभी घनश्याम तिवारी ने जिक्र किया, अच्छा जिक्र किया कि किस तरीके से राम रहीम बड़े आराम से बड़े आराम से जेल से जब चुनाव आए परोल मिल जाए, जब चुनाव आए परोल मिल जाए। और उस पैरोल मिलने के बाद भी उसकी सभाओं में, उसके प्रवचन में शास्त्रांग करते हैं मंत्री आकर। बीजेपी के बड़े बड़े नेता वहां मौजूद रहते हैं। तो अगर किसी बलात्कारी के प्रवचन सुनने आप जाते हैं, अगर उसको बार बार पैरोल मिल जाती है, तो फिर क्या समझा जाए? कुलदीप सेंगर के साथ बीजेपी क्यों खड़ी है? ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ बीजेपी क्यों खड़ी रही? हाथरस वाले जो विक्टिम परिवार था, उसको किस तरीके से धमकियां देने की कोशिश की गई? जो लोग वहां मिलने जा रहे थे उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया? ऐसे ये में बहुत सबसे अहम सत्ता का सवाल, ब्रेजन अहंकार है बेसिकली। सबसे अहम सवाल, और आप एक बड़े चैनल के बड़े मैनेजिंग एडिटर थे, जो ये मैं जिक्र कर रहा हूं बहुत सारी घटनाओं का, निर्भया कांड, और निर्भया से पहले जो जेसिका लाल हत्याकांड, नो वन किल्ड, जेसिका जैसी नौबत आ गई थी, एक फिल्म आई, पर लोग निकले थे। अब लोग नहीं निकल रहे हैं, तो ये फैसले आए, ये स्वागत योग्य हैं, पर ये जनता के जन दबाव में अगर कहा जाए ये फैसले पलटे गए हैं या लिए गए हैं, तो वो सच्चाई नहीं होगी, हकीकत नहीं होगी। तो ये सिस्टम रिस्पॉन्सिव है या बस ये दो भाग्यशाली फैसले आ गए? नहीं, बिल्कुल सिस्टम रिस्पॉन्सिव नहीं है। आप जैसे पत्रकारों ने इस सवाल को बड़ी गंभीरता के साथ उठाया, बहुत एग्रेशन के साथ उठाया, और आपकी तरीके से कुछ और पत्रकारों ने, टीवी जर्नलिज्म ने भी उसको अच्छी तरीके से उठाया। और जब लगा कि इसका राजनीतिक तौर पर बहुत नुकसान हो सकता है, तब ये फैसले आए हैं। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज की जो स्थिति है उसमें पीड़ितों के साथ, जो पीड़ित है, विक्टिम, उसके साथ सिस्टम खड़ा नहीं हुआ है, बल्कि सब कुछ राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से हो रहा है। तो सिस्टम तो तब खड़ा होगा दर्शकों जब आप साथ खड़े हों। क्या हमारे सामाजिक सरोकार इतने मर गए हैं, हम संवेदनहीन हो गए हैं और ये सोच रहे हैं जो तकलीफ आ रही है दूसरे के ही आ रही हैं, घर दूसरे पर ही आ रही हैं, आपका भी नंबर आएगा, इस खेल में कोई नहीं बचेगा। ऐसा नहीं है कि आपका नंबर नहीं आएगा। सिस्टम की, सत्ता की इस निष्ठुरता आपको भी झेलनी पड़ सकती है। तो फिर वही लाइनें दुष्यंत कुमार की, कैसे आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, और सिर्फ दूसरे को ही ना उछालने दो, आप भी साथ में उछालो। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।